दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर स्पेस मिशन के बारे में। और इस मिशन में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा आदित्य L1 मिशन। दोस्तों आदित्य L1 इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें हम सूरज को स्टडी कर पाएंगे। इस मिशन में हम एक स्पेसक्राफ्ट को हॉलो ऑर्बिट में डालेंगे जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, यानी L1 पॉइंट। दोस्तों लैग्रेंज पॉइंट हमारी अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में उन पॉइंट्स को कहते हैं जहां पर दो बड़े मासेस की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वलाइज होती है, और जब हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, हम इन पॉइंट्स में अपना स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, तो हमारा जो है बहुत काम आसान हो जाता है, यानी हमारा फ्यूल बच जाता है और हमारा जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसकी पोजीशन भी स्टेबल रहती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने भी डिसाइड कर दिया है कि हम भी एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया लैग्रेंज पॉइंट में डालेंगे ताकि हम सूरज को और अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। दोस्तों आदित्य L1 का मेन जो मकसद है वो है सूरज का ऊपर एटमॉस्फेयर जिसको क्रोमोस्फीयर और कोरोना कहते हैं उसको स्टडी कर पाए। ये था आदित्य L1 मिशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिशन है दोस्तों वो है मंगलयान 2। दोस्तों आपको याद होगा 5 नवंबर 2013 जब ISRO ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन को अंजाम दिया था, जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मार्स के ऑर्बिट में एक ऑर्बिटर छोड़ दिया था, और ये करने से इंडिया 4th देश बन गया था जिसने मार्स का ऑर्बिट जो है वो हासिल किया था। दोस्तों अब इंडिया के दूसरे सबसे बड़ी इंटरप्लेनेटरी मिशन की तैयारी हो रही है जिसको हम मंगलयान 2 कहते हैं। इस मिशन को 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा, और इस मिशन का जो मेन मकसद है वो है सेम मिशन जो कि मंगलयान 1 का था, यानी मार्स के ऑर्बिटर में जाके वहां पर एक ऑर्बिटर छोड़ देना। इस मिशन के बाद यानी मंगलयान 2 के बाद इंडिया का बहुत ही बड़ा मिशन आने वाला है 2030 में, जिसमें हम मार्स की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्पेस मिशन है मिशन शुक्रयान, यानी वेनस पे जाने का मिशन। इस मिशन का जो मेन मकसद है वो है वेनस ऑर्बिटर, यानी वेनस के ऑर्बिट में जाके वहां पर एक ऑर्बिटर छोड़ना ताकि हम वेनस के एटमॉस्फेयर के साथ साथ वहां की जियोलॉजिकल एंड वोल्केनिक एक्टिविटी को स्टडी कर पाए। दोस्तों ये जो शुक्रयान मिशन है इसको 2024 के एंड तक कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों ये थे इंडिया के फ्यूचर 3 मिशन जिसमें आदित्य L1 सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है क्योंकि सूरज पे जाने का मिशन है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों मंगलयान मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो है वो है शुक्रयान मिशन। उसके बाद भी छोटे छोटे बहुत सारे मिशन हैं, लेकिन जो मेन मिशन ये 3 है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।